हेलो बच्चों। अभी तक हमने सीखा है हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसमें क्या क्या सीखा हमने? ग्राफिकल मेथड क्या है, और उसके बाद अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहले हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आज हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखिए इसमें क्या है, एलिमिनेट मतलब होता है हटाना, है ना। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से ही समझेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड ओके, फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस of the pair of linear equations, of the pair of linear equations। कौन कौन सा है भाई? पहला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, इक्वेशन 1 मान लीजिए। और दूसरा है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 2 है। इसका सॉल्यूशन निकालना है हम लोग। ओके, तो एलिमिनेट वर्ड है ना आपका, एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। तो क्या करते हैं कि इस दोनों को ध्यान से देखिए। जैसे देखिए यहां है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, यहां है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। ठीक है, अगर इसमें माइनस करते हैं इसको, या इसको इसको प्लस करते हैं, प्लस करेंगे तो क्या जाएगा 6x प्लस 3y इक्वल टू 6x प्लस 9y इक्वल टू 50 हो जाएगा। और अगर माइनस करते हैं फिर भी यहां पर बच जाएगा आपका -2x, यहां पर बच जाएगा -3y, और यहां पर 1 बचेगा। तो एक्स वाई दोनों रहेगा। हमको क्या करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमें एक इक्वेशन मिले जिसमें से या तो एक्स गायब हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, चाहे वाई एलिमिनेट हो जाए। तो एलिमिनेट करते हैं ना, इसीलिए होगा एलिमिनेशन। आप सोचिए जरा सा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को कितना से 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 6y, और इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। तो क्या हो जा रहा है, हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 2 एंड subtracting from 1। ये जो है, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, और उसमें से इसको माइनस कर क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, जब इसको माइनस करते हैं आप, है ना, माइनस करते हैं, क्या देख रहे हैं, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो एलएचएस में हो गया 0, और आरएचएस में कितना हो गया, 9, है ना। 0 इक्वल टू 9, क्या ये पॉसिबल है?
ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। 0 और 9 इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं इसका कोई एग्जिस्ट नहीं करता है सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या कहेंगे, देयरफॉर देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ गिवन इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, है ना, हैज नो सॉल्यूशन। ओके, ऐसे भी ऐसे भी इक्वेशन को देख के ही लगता है ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्योंकि देखिए, अगर आप कंपेयर करते हैं इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1 बाय a2 कितना है इसमें, 1/2। अब b1 बाय b2 कितना है, 1/2, दोनों बराबर है। लेकिन c1 बाय c2 बराबर नहीं है। इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। और जब लाइन पैरेलल होते हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। ओके, आप इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है कि बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल है इसमें, और अलग अलग टाइप का सवाल करने से आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ओके, एंड द नंबर obtained by reversing the digits, ध्यान दीजिएगा, रिवर्सिंग द, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, डिजिट्स इज, और ये सवाल जो है सिर्फ बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आगे अभी जो जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, सिविल सर्विस का सी सेट से लेकर के आपका पीओ हुआ बैंक का, इस सब में जो है ना इंपॉर्टेंट है, रेलवे का है, कहीं का भी लीजिए, बैंकिंग का है, सब जगह ये इंपॉर्टेंट है। तो कहता है सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digits is 66. Okay, if the digits of the number, if the digits of the number differ by 2, differ by 2, find the number। ठीक है, अब बोलिए, आप लोग ट्राई करिए इसको, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखना है। जैसे देखिए, सपोज करिए कि आपके पास कोई नंबर है, सपोज करिए आपके पास कोई नंबर है, रेड कलर से करते हैं, ज्यादा अच्छा आपको याद रहेगा। 2 डिजिट नंबर आपको क्या दिया हुआ है, एक नंबर है इसमें, उसमें कितना डिजिट है, 2 डिजिट नंबर। तो ये आपका जो है जैसे कि 62 हुआ, तो 62 जी क्या है, 2 डिजिट नंबर है। इसमें 2 डिजिट है, एक डिजिट ये जो है ये कहाँ है, वंस प्लेस पर है, और दूसरा वाला जो है आपका 6 जो है ये कहां पर है,
टेंस प्लेस पर है ना। ध्यान से देखिए, ये जो है टू, दिस इज ए 2 डिजिट नंबर, दिस इज ए 2 डिजिट नंबर, ओके, जिसमें कि टेंस प्लेस पर है 6 और वंस प्लेस पर क्या है 2। इसको अगर रिवर्स कर देते हैं आप, ये क्या हो जाता है 26, और 26 जो है में 2 जो है वो कहां पर है टेंस प्लेस पर, और 6 कहां है आपका, 6 कहां पर आपका वंस प्लेस पर है। देखिए क्वेश्चन में यही कह रहा है, ये एक नंबर है 2 डिजिट का नंबर है, तो वो नंबर प्लस इसको रिवर्स जब कर देते हैं तो क्या होता है, दोनों का सम कितना है 66 है, और दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना है वो 2 है। डिफरेंस बिटवीन द डिजिट वो कितना है, तो जैसे कि यहां पर डिफरेंस कितना है 4 है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है डिजिट का डिफरेंस कितना है 4, लेकिन नंबर ये क्या है 62, रिवर्स करने पर क्या मिलता है 26। ये हम आपको एग्जांपल के लिए समझाए, और इसमें जब 62 है टेंस प्लेस पर क्या है 6 और वंस प्लेस पर कितना है 2, ऑन रिवर्सिंग वी गेट 26। अब 2 आ गया कहां पर टेंस के प्लेस पर, 6 कहां आ गया वंस के प्लेस पर। ये डिस्कस करना जरूरी था। ये इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब इसको बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। और एक क्वेश्चन इसमें और है, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर पॉसिबल, ये भी क्वेश्चन है ना। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ, तो ये सवाल हुआ। पहला क्या कहता है, फाइंड द नंबर, 2 डिजिट नंबर हमको निकालना है, और हाउ मेनी सच डिजिट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर पॉसिबल, ठीक है, ओके। तो क्या करें इसमें, पहले देखिए हम मानते हैं लेट लेट द टेंस एंड वंस digits in the number b x and y। क्या है, इस प्रॉब्लम को पहले हम इक्वेशन में चेंज करें, और एक बार ये जब लीनियर इक्वेशन में चेंज हो गया तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। वर्ड प्रॉब्लम में यही चीज है, वर्ड प्रॉब्लम को गहराई से समझिए, उसको क्या करना है आपको, उसको इक्वेशंस में चेंज करना है, और एक बार आप करेक्टली इक्वेशन में उसको चेंज कर दिए तो सॉल्यूशन तो बहुत आसान हो जाता है ना। तो देखिए हमने माना कि जो नंबर है ना आपका, उसमें 2 डिजिट है, कौन कौन सा, एक्स और वाई है। एक्स कहाँ है टेंस के प्लेस पर है, और वाई कितना है वंस के प्लेस पर है। तो नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मतलब जबकि x है टेंस के प्लेस पर और y है वंस के, क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। देखिए यहाँ पर 26 में क्या है 20 प्लस 6, 20 क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 प्लस 6, है ना। तो उसी तरह से लिख दिए यहाँ पर 10x प्लस वाई, ये हो गया आपका पहला नंबर, ये तो नंबर ही हो गया। अब हमको रिवर्स करते हैं इसको, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं रिवर्स, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, क्या रिवर्स करते हैं डिजिट्स को, नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर बिकम्स कितना हो जाता है 10y प्लस एक्स, क्लियर है। जब इसको रिवर्स करते हैं, अब क्या हो गया, y आ गया 10 के प्लस पर और x चला गया वर्स के प्लस पर, क्या हो गया 10y प्लस एक्स।
तो क्या कह रहा है, सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर, ये जो डिजिट नंबर है ये वाला, प्लस द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स इन द नंबर, कितना है 66। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों क्या होगा, होगा ये वाला प्लस ये वाला, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, ये कितना के बराबर है, 66 के इक्वल है ना, ये कितना है 66 के इक्वल है। ओके, देखिए कहां से कहां हम लोग आए, है ना, ये पूरा वर्ड के प्रॉब्लम को ट्रांसलेट कर दिए किसमें, इक्वेशन में। ये वाला चीज हम मिटा देते हैं, है ना, आप तो नोट कर ही लिए हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं उसके बाद। अब हम वो काम कहां से है, यहां से है, चलिए ना। और दूसरा चीज क्या बोल रहा है ना, दूसरा चीज जो बोल रहा है वो कहता है कि, तो ये वाला जो आपका है इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्या मिला है आपको, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 66, और 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 66। अब देखिए 10x x कितना हो गया 11x, 10y प्लस 1y कितना हो गया 11y इक्वल टू कितना हो गया 66। दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा 1x प्लस 1y इक्वल टू 6। कहने का मतलब है x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल क्लियर है। और इस दूसरा इसमें क्या कहता है, डिफरेंस क्या कहता है इसमें कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ये भी बोल रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, ऑल्सो ऑल्सो डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिफर बाय 2, तो डिजिट्स कौन कौन सा है, एक्स और वाई है, उसका डिफरेंस कितना है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ये भी दिया हुआ है। अब देखिए ये पूरा प्रॉब्लम जो है दो इक्वेशन में आ गया। पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। अब क्या देर है, अब तो क्या कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा दीजिए सॉल्यूशन का। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलता है हमको, x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, प्लस कर दीजिए, ये कट गया, 2x इक्वल टू क्या हो गया 8, 2x इक्वल टू 8, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4। x का वैल्यू हमको मिल गया। जब x का वैल्यू मिल गया तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में डाल दीजिए, तो आपका y का वैल्यू मिल जाएगा। इसको जरूर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे इसमें, अब इसमें क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, 1 कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू है 6, और x का वैल्यू कितना है 4, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, और y इक्वल टू कितना हो गया 6 माइनस 4 यानी 2। तो देखिए देयरफॉर x इक्वल टू 4, y इक्वल टू कितना हो गया 2। ओके, तो नंबर क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर क्या है
नंबर इक्वल टू 4 पर 2 डाल दीजिए, क्या हो गया 42 हो गया है आपका काम, यही ना आंसर हुआ 42। और देखिए कहता है हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, तो 24 भी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं बताइए। देखिए 24 भी अगर आप लेंगे, अनदर नंबर, अनदर पॉसिबल नंबर इक्वल टू 24, क्योंकि 24 है और रिवर्स करेंगे तो क्या हो गया 42, तो 24 और प्लस 42 कितना होता है आपका 66, और 24 में जो नंबर है आप डिजिट है 4 और 2, इसका डिफरेंस कितना है 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो आंसर हो गया आपका 42। और एक और नंबर पॉसिबल है ऐसा 24, तो 2 नंबर्स आर पॉसिबल, है ना। हो गया आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों कर लिए, वेरी गुड। तब फिर तीसरा सवाल बनाने के लिए चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या था वो, ये था क्वेश्चन नंबर 12, और ये था क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके बिठाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 हमने कोशिश किया है कि अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम आपको, कुछ कुछ जिसमें कुछ ट्रिक्स हैं उसको समझा दूं, आप अपने खुद बनाने लगेंगे। गुड, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, क्या है दिया हुआ 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय वाई इक्वल टू -1, और दूसरा है आपका 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2y इक्वल टू 8, और यहां दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन है अगर x 0 कर देंगे y 0 कर देंगे तो इक्वेशन ही वैनिश हो जाएगा, इसलिए x और y 0 नहीं है। इसको कैसे बनाएं, अभी तक तो हम लोग बना रहे थे, जैसे किस टाइप का था सवाल, उसमें क्या होता था हमारे पास होता था क्या कि आपको इस टाइप का रहता था 2x प्लस 3y इस टाइप का। इसमें क्या करना है, ये जो आपका 1 बाय एक्स है, ये जो 1 बाय वाई इसमें भी है, 1 बाय एक्स इसमें भी है, 1 बाय वाई इसमें है ना। क्या करिए इसको कुछ मान लीजिए, जैसे 1 लेट u इक्वल टू 1 बाय एक्स एंड v इक्वल टू 1 बाय वाई। जब ऐसा करते हैं देन ये जो इक्वेशन है आपका ये हो गया u डिवाइडेड बाय 2, देखिए ये पूरा u हो गया और नीचे में 2 है, माइनस v डिवाइडेड v में कुछ नहीं है सिर्फ v है इक्वल टू -1, और इसको थोड़ा सा देखिए एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 होगा, क्या होगा u माइनस 2v इक्वल टू -1, और u माइनस 2v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा -1 को करने से, और ये क्या आ जाएगा अल्टीमेटली u माइनस 2v इक्वल टू सॉरी प्लस, इसको इधर ले आते हैं 2 इक्वल टू 0। देखिए तो क्या हुआ हम लोगों के पास, अब ये जो इक्वेशन था x एंड y, x में एंड y में, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने u एंड v में ले आया, और इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करना हम जानते हैं कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये हो गया। अब इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड, सॉरी ये हो जाएगा 1/x का लिखेंगे u प्लस v बाय 2। देखिए 1/2y है, तो 1/y को हटा लीजिए तो 1/2 बच गया, तो इतना हो गया इक्वल टू 8। और एलसीएम ले लीजिए 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2u प्लस v इक्वल टू 8। और देखिए 2u प्लस v इक्वल टू, ये यहाँ ले आइए मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16। और 2u प्लस v माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। तो कहां से कहां हम लोग पहुंच गए, देखे, देखिए कहां से कहां हम लोग पहुंच गए। ये जो देख करके डर लगता था, अब हमारा पूरा डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इस तरह का सवाल बना हुआ तो हम जानते ही हैं, है ना, तो मिल गया। अब देखिए यहां है आपका u माइनस 2v प्लस 2। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2u प्लस v इक्वल टू 16, है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 जो है आपका, ठीक है, यहां क्या है, v है, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 एंड एडिंग विथ 1। हमको क्या मिलेगा, जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 4v, सॉरी 4u प्लस 2v माइनस 32 इक्वल टू 0। और 1 में कितना है, u माइनस 2v प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है। तो अब देखिए ऐड करेंगे, ऐड किया है तो ये क्या कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 5u, ये क्या आ जाएगा 32 में से इसको क्या आ जाएगा माइनस 30 इक्वल टू 0। और u इक्वल टू 5u इक्वल टू 30, और u इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5। u का वैल्यू कितना हो गया 6, हो गया ना, गुड। इसको आप नोट करें, इसके अब u का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, v का वैल्यू। तो v का वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी इक्वेशन में u का वैल्यू जैसे यहां ही डाल दीजिए, हाँ। उसके बाद क्या करेंगे, यहां के बाद हम लोग इधर आ रहे हैं, ठीक है ना, हाँ। पुटिंग u इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। u का वैल्यू कितना रखेंगे 6 माइनस 2v प्लस 2 इक्वल टू 0। और 6 प्लस 2 क्या हो गया 8 माइनस 2v इक्वल टू 0। और 2v इक्वल टू 8, और v इक्वल टू कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4 हो गया, सॉरी क्या हो गया 4 हो गया, इसे लिखिए कंफ्यूजन होगा। ओके, अब हम जो है इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब u v का वैल्यू मिल गया, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो हमें क्या क्या मिला है, अभी तक में हमें जो मिला है वो मिला है, हमें मिला है u इक्वल टू कितना मिला है 6, अब v इक्वल टू क्या मिला है 4। अब देखिए, अब इससे देखिए क्या है, हमने क्या माना था, सिंस u इक्वल टू 1/x, और u कितना है 6 इक्वल टू 1/x। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू क्या हो गया 1/6, है ना। और यहां पर देखिए 1/v, v इक्वल टू क्या था, v इक्वल टू था 1/y। हम लोग ये एज्यूम किए थे, तो v कितना निकाले हैं हम लोग, v निकाले हैं 4। 4 इक्वल टू 1/y।
और y इक्वल टू कितना हो गया 1/4। इसका मतलब है x इक्वल टू 1/6 एंड y इक्वल टू 1/4। यही ना हुआ हमारे पास। देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, वेरी गुड। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह से करिए। जितना प्रॉब्लम हो कंसेप्ट क्लियर करिए, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक एक टाइप का सवाल बनाते जा रहे हैं, जिससे हम लोग अधिक से अधिक सीख सकें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा सा सवाल बना रहे हैं, अगर आप सारे लोग को देखें तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा और साथ ही साथ प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम तो हजारों हैं, इसमें कुछ ही प्रॉब्लम बना सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम लिमिटेड है। लेकिन आप एनसीईआरटी और अग्रवाल सर का बुक पढ़िए, उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको बनाइए और बोर्ड में आए हुए सवाल बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोलता है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें क्या है देखिएगा, इसमें कह रहा है 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इक्वल टू 2। और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इक्वल टू 1। ये है। तो इसके पहले जो हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया है उसी टाइप का है यहाँ पर। ध्यान दीजिए, x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी, y माइनस 2 यहाँ भी है, y माइनस 2 यहाँ भी है। इसका मतलब है अगर हम लेट लेट क्या 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल टू u एंड 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इक्वल टू v अगर हम मान लें, है ना, वी गेट, इससे क्या मिलता है 5u प्लस v इक्वल टू 2 इक्वेशन 1। देखिए 5 और 1 बाय एक्स को क्या लिख दिए u, और यहाँ पर 1 बाय माइनस 2 को क्या लिख दिए v। तो 5u प्लस v इक्वल टू 2, इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। देखिए ये इक्वेशन 2 हो गया। हो गया ना, गुड। अब क्या करना है बताइए, 5u प्लस v इक्वल टू 2, 6u माइनस। तो देखिए इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 3 भी हो जाएगा और यहाँ माइनस 3 भी है। अगर प्लस करेंगे तो ये वाला v वाला कट जाएगा, हमको u का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 ऐसे है रोमन में, एंड एडिंग विथ नो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड एडिंग विथ 2 इक्वेशन 2 वी गेट। ये सब ठीक कर लीजिएगा। तो क्या हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, यहाँ क्या आ जाएगा 15u प्लस 3v इक्वल टू 6। और इसमें क्या हुआ है इक्वेशन 2 में 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। ओके, तो ये कट जाएगा ऐड करेंगे तो 15 प्लस 6 कितना हो गया 21u इक्वल टू 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, और u इक्वल टू कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाय 21 इक्वल टू 1/3। u का वैल्यू कितना आ गया
1/3। ओके, अब क्या करते हैं, u का वैल्यू डाल देते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में। u का वैल्यू 1/3 है ना, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग u इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमें क्या मिलता है, 1 इक्वेशन क्या है, 5u प्लस v इक्वल टू 2, और u का वैल्यू कितना निकाले हैं, 5, 1/3 है, ये क्या हो गया 5/3 प्लस v इक्वल टू 2। यहां देखिए एलसीएम हो जाएगा 3, यहां होगा 5 प्लस 3v इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। सही है ना, अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेंगे। ओके, अच्छा, अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 3v इक्वल टू, ये 3 इधर ले आते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और 3v इक्वल टू 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, और v इक्वल टू क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई 3। देखिए तो u का वैल्यू 1/3 और v का वैल्यू भी 1/3। अरे ये क्या चक्कर है, दोनों का वैल्यू 1/3। वाह, वेरी गुड, कोई बात नहीं है, लेकिन अब हमको क्या है ना, यहां तक हो गया, इसको नोट करिए, नोट करने के बाद, और नोट नहीं करना है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करें, u और v का वैल्यू हमको मिल चुका है, यहां से इसको निकालते हैं, ठीक है ना, यहां से यहां से निकालते हैं, तो और इसका भी जरूरत नहीं है ना, दोनों का वैल्यू मिल गया हमको। अब देखिए हम लोग 1/x-1 इक्वल टू u माने हैं, और u का वैल्यू कितना आया है 1/3, यहाँ लिखेंगे 1/3, इसका मतलब क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय x-1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। क्लियरली x-1 इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, x का वैल्यू आ गया हमारे पास 4। यहां अगर देखें, हम लोग माने सपोज लेट एज्यूम किए थे 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इक्वल टू v, और v का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, याद है, v का वैल्यू हुआ 1/3 आया था, जहां तक लग रहा है हमको, तो ये हो गया 1/3, इसका मतलब क्या हो गया y माइनस 2 इक्वल टू 3, 1 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब नीचे वाला है ना, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आया है 4 एंड y इक्वल टू 5, यही हमारा सॉल्यूशन हुआ है ना। इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, मजेदार मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम्म, चलिए, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब क्या करते हैं, आप इसको बना सकते हैं, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया, यू कैन डू इट। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस ये बहुत यूजफुल होता है, खास करके आपका, ये भी तरीका है, लेकिन ये जो है आपको खास करके फिजिक्स वगैरह में आपका डिटर्मिनेंट वगैरह जब पढ़ेंगे क्लास 11 में, तो उसमें बहुत काम आएगा, और बहुत जगह काम आता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
ना, ये इंटरेस्टिंग चीज है, खूब ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, क्या करना है इसमें, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y b a पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ना। और कंडीशन तो जानते हैं आप, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब कंडीशंस है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये आपको एक ये क्या है ना, एक फील देता है मैथमेटिशियन होने का, है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। लिखेंगे, आपको याद है कि एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे कि इक्वेशन को जो है ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, जिससे कि एक्स वाला या वाई वाले टर्म को हम एलिमिनेट कर दें। एक्स को एलिमिनेट किए तो वाई का वैल्यू मिल जाता था, और वाई वाले टर्म को एलिमिनेट किए तो एक्स का वैल्यू मिल जाता था। सेम चीज यहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ है b1, यहाँ है b2, तो इसको कर देंगे b2 से मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा b1 b2 y, और यहाँ कर दे इसको कर देंगे b1 से मल्टीप्लाई, क्या होगा, यहाँ भी हो जाएगा b1 b2 y हो जाएगा। और फिर इसको इसमें अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला टर्म खत्म, हमारे पास x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b2 एंड इक्वेशन 2 बाय b1 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, वी गेट, है ना, क्या होगा, तब तो क्या मिलेगा। तो इसको जब आप करेंगे मल्टीप्लाई किससे, b2 से, तो ये कितना हो जाएगा, a1 b2 x, a1 b2 से मल्टीप्लाई किए हैं b2 x प्लस b1 b2 y, यहां पर क्या जाएगा b2 c1 इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को हमने क्या किया, b1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी किससे, b2 से। अब देखिए सेकंड को करेंगे b1 से मल्टीप्लाई, यहां क्या जाएगा, a2 b1 x प्लस b1 b2 y प्लस इसको किया है b1 से ना, क्या जाएगा b1 c2 इक्वल टू 0। देखिए तो इस टाइप का हो जाएगा हमारे पास में। और जब हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो साइन चेंज होता है, यहाँ क्या है साइन प्लस, यहाँ क्या जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ क्या जाएगा माइनस, यहाँ साइन क्या है प्लस, तो क्या जाएगा माइनस, हो गया। अब देखिए इतना होने के बाद, इतना होने के बाद क्या होगा, अब ये वाला कट गया, तो बचा क्या है, a1 b2 x माइनस a2 b1 x, a2 b1 x, और इधर क्या बचा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस b2 c1 माइनस b1 c2 इक्वल टू 0। और इसमें x कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, ये हो जाएगा a1 b2 x, नहीं, माइनस a2 b1, अब यहां लिखिए x कॉमन ले लिए हैं, और ये वाला जो है
अगर इस साइड ले जाइएगा तो क्या जाएगा, -B2C1 माइनस B1C2 अंडर ब्रैकेट, ये प्लस था ये माइनस हो गया। इसको एक काम आप और कर सकते हैं, चलिए इतना हुआ ना, तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू कितना हुआ बताइए, देखिए ये जो माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा पहले B1C2 और माइनस में ये आ जाएगा माइनस B2C1, ये हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू, एक लाइन खींचिए, ये आ जाएगा B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1, है ना। ऐसा प्रॉब्लम हम लोगों ने बहुत बनाया है, जिसमें कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस सब का वैल्यू दिया हुआ था, तो क्या है, ये तुरंत बना लेते थे। अब इसमें क्या है ना कि वैल्यू नहीं दिए है, एक जनरल टर्म डाले हैं A1 B1, इसको करने का एक मकसद है, हम जब x एंड y का वैल्यू निकालेंगे तब बताएंगे। देखिए ये कितना